हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज क्लास में। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ द्विघात समीकरण अभ्यास 4.1। तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण क्या होता है। जान लेते हैं प्यारे साथियों, द्विघात समीकरण होता क्या है। तो चर में लिखे गए समीकरण में चर की उच्चतम घात जब 2 होती है तो वह समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। जब वही समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखा होता है तो वह समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं और प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रथम प्रश्न आप क्या क्या कह रहा है। अभ्यास 4.1 का पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपको जांच करना है कि क्या ये जो प्रश्न है ये द्विघात समीकरण है। तो देखिए पहला प्रश्न हमारा है x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो अब ऐसे तो हम देख लें तो x के ऊपर बेटा एक घात लगी हुई चार रैखिक समीकरण हो गया। लेकिन हल करने के पश्चात हमको बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला बनना है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका a प्लस बी, a के स्थान पर है x, b के स्थान पर है 1। तो LHS में फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस 2, ये वाला है स्क्वायर वाला, a या कितना है x और v कितना है बेटा 1 और प्लस का b स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर। ब्रैकेट हटा दीजिए, 2 का गुणा 1 से करा दीजिए, कितना होगा 2x प्लस माइनस माइनस 2 6। चलिए अगले स्टेप पर हल करते हैं इसको। ये हमारा क्या हो जाएगा, x के ऊपर 2 घात है तो कितनी घात हो जाएगी चर की 2 घात हो जाएगी, क्योंकि इसका 2 बार गुणा होगा 2 घात उतर आएगी। प्लस 2 का 1 से गुणा 2x, 1 का 2x बन जा 2x प्लस 1, 1 का 1 बार गुणा होगा 1 का नाम 1, 2x प्लस में है इसको हम बुला लेते हैं। तो ये जो प्रक्षांतर करते हैं RHS से LHS में आए या LHS से RHS, यानी दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में आए, बाएं पक्ष से कोई संख्या दाहिने पक्ष में जाए तो उनके चिन्ह आपस में चेंज होते हैं। तो यहाँ पर 2x प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 2x, ये माइनस का 6 है तो क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा बराबर कितना बचा 0। अब देखिए हल कर लीजिए, एक्स स्क्वायर 2x यहाँ पर देखो प्लस का है और 2x यहाँ पर क्या है माइनस का है। तो ये 2x 2 घटेगा यानी कट जाएगा। बचा क्या है 6 और 1 कितना हो गया बेटा 7 और बराबर 0। तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसमें ध्यान से देखिए, चर की उच्चतम घात कितनी है 2 है, इसलिए ये कौन सा समीकरण है द्विघात समीकरण लिखेंगे। अतः एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 में चर की उच्चतम घात 2 है। अतः इसलिए यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से हमको ये पता चल चुका है कि जो ये पहला प्रश्न था ये द्विघात समीकरण है। तो लिख देंगे इसमें ये द्विघात समीकरण है। चलिए 2 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, इसे इरेज करते हैं। 2 नंबर हमारा प्रश्न है एक्स स्क्वायर
2 नंबर प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस का 2 और इंटू 3 माइनस एक्स। तो देखिए बेटा इस तरफ तो हमारा बिल्कुल समीकरण जो है खुला हुआ है, ना गुणा ना भाग है, तो इसको आप उतार लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस प्लस बेटा माइनस 2 तिहाई 6 माइनस माइनस प्लस 2 का गुणा 1 से कितना हो गया 2x हो गया। चलो इसको पक्षांतर कर लेते हैं, तो एलएचएस में लेके आओ। तो ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखा था, इसको मैं उतार लिया। ये माइनस का 6 बुलाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 2x बुला लेते हैं तो माइनस का 2x और बराबर कितना हो गया 0। एक बार और हल कर लेते हैं, माइनस 2x दोनों बार है, 2 बार है, तो माइनस 2x और माइनस 2x 2 बार लिखा गया है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जब कभी दोनों संख्या ऋणात्मक होती हैं, अभी तक तो ये तो आप जान गए हैं कि जब प्लस में एक संख्या हो एक माइनस में हो, यानी एक धन हो एक ऋण हो, तो वे परस्पर घट जाते हैं, परंतु जब दोनों प्लस में होती हैं तो जुड़ जाती हैं। यहाँ और जब दोनों संख्या माइनस में होती हैं घटती हैं अर्थात जुड़ती हैं, परंतु लिखी किस में जाती हैं माइनस में ही। तो यहाँ पर माइनस दो जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 4x, लेकिन माइनस में, और प्लस का 6 बराबर 0। ये भी देख लीजिए क्या ये द्विघात समीकरण है, हाँ है, लिख लेते हैं। अतः एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0 में चर की घात 2 है जो कि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो ये भी हमारा कौन सा समीकरण है प्रिय दोस्तों, द्विघात समीकरण है, क्योंकि चर की उच्चतम घात कितनी है 2 है। चलिए ये भी हमारा सॉल्व हो गया। 3 नंबर की बात कर लेते हैं, इससे हम इरेज करते हैं। 3 नंबर क्या लिखा हुआ है एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो देख लीजिए बच्चों, अब इसमें दोनों तरफ ब्रैकेट है, स्क्वायर नहीं है तो सीधा गुणा कर देते हैं। हाँ गुणा कर लेते हैं, चलिए करते हैं। एक्स का एक्स से गुणा करते हैं, इस वाले से पहले पूरे से करते हैं। एक्स का एस से तो क्या होगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 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 हो गया, एक्स का 1 से तो आपका 1x यानी एक्स माइनस प्लस दोस्तों माइनस 2 का गुणा 1 से कितना हो गया 2x हो गया, माइनस प्लस माइनस 2 1 कम 2 इक्वल टू RHS में कर लेते हैं। एक्स एक्स का गुणा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 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 हो गया, एक्स गुणा 3 से होगा बेटा 3x प्लस माइनस 1 गुणा x से होगा 1x यानी x माइनस प्लस माइनस 1 तिया 3 हो गया गुणा। चलो अब देख लीजिए दोनों पक्षों में एक जैसा आपको का नजर आ रहा है, ध्यान से देख लीजिए, इसमें भी एक्स स्क्वायर है बराबर में एक्स स्क्वायर है, और जब दोनों तरफ इस सेम चिन्ह की सेम संख्या हो, सेम चिन्ह की सेम संख्या आ जाए तो दोनों को काट देते हैं, काट दिया। अब देखिए यहाँ पर हल कर लीजिए, माइनस 2x में 1x घटा माइनस का x बेटा बचा, और माइनस का 2 बराबर कितना है हाँ, और 3x में माइनस x घट गया, कितना बचा 2x बचा और माइनस 3। अब हमको सोचना यह है कि किस संख्या को किस तरफ भेजें, LHS वाली संख्याओं को RHS में भेज दें या RHS वाली संख्याओं को LHS में भेज लें, है ना, यानी LHS वाली संख्याओं को किस में भेज दें RHS में, या RHS वाली संख्याओं को LHS की तरफ बुला लें, अर्थात दाहिने पद को बाएं तरफ बुला लें या बाएं पद को दाहिने तरफ बुला लें, ये सोचना पड़ेगा। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो देखिए साथियों इसमें क्या करना है, ये माइनस का x है बट यहाँ पर देखिए प्लस की x है ना, तो इसलिए प्लस की तरफ माइनस को बुला लो तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो हम LHS को RHS की तरफ भेज दे रहे हैं। तो इधर लिखेंगे 0 बराबर, ये हमारा था 2x माइनस 3 पहले से था, लिख लीजिए, माइनस x को लेकर जाएंगे तो प्लस का x हो जाएगा, माइनस 2 को लेकर जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। देखो चेंज हो गया, 2x में 1x जोड़ लीजिए कितना होता है 3x, है ना बेटा, और ये देखो माइनस 3 और प्लस का 2,
-3 में प्लस का 2 जोड़ दीजिए, यानी घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 बचा। 3 में 2 घटाएंगे 1 बचा, लेकिन अब प्लस लगाएंगे कि माइनस, ये ध्यान देना पड़ेगा आपको। -3 में से 2 घटाना है तो 3 में से 1 बचा, तो 3 के पहले सामने कौन सा निशान है, एक माइनस का, तो माइनस लगा लिया, बराबर क्या, 0। अब बताना है क्या ये द्विघात समीकरण है। देखो चर की घात कितनी है, 1 है, तो द्विघात समीकरण नहीं है। क्या लिखेंगे, अतः 3x - 1 बराबर 0 में चर की घात 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, ये पता चल चुका कि तीसरा प्रश्न आपका द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि चर की उच्चतम घात कितनी है, 1 है। चलिए 4 नंबर पे आ जाइए। 4 नंबर आपका क्या कह रहा है, 4 नंबर भी बहुत सरल प्रश्न है। 4 नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है, x - 3 2x + 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, गुणा कराते हैं। x का गुणा पहले 2x से करेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, 2x²। ओके, देखो 2 इसमें तो है ही है, 2 लिख लिया, x गुणा x² प्लस 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 x गुणा 1 से होगा तो बेटा वही हो जाता है x, माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6x, माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 बराबर, इधर भी ब्रैकेट खोल दीजिए। x का x से गुणा कराओगे दोस्तों x² प्लस 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 5x हो जाएगा, क्योंकि x का गुणा जब 5 से कराएंगे तो 5x हो जाएगा। चलिए देखिए, बुला लो इसको इस तरफ, 2x² माइनस 6x में प्लस x घटेगा, कितना बचेगा दोस्तों, माइनस का 5x, है ना। माइनस 6x में 1x घट गया, माइनस 5x बचा, ये माइनस का 3 था, x² बुलाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, है ना। प्लस का 5x बुलाएंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा, बराबर कितना बचा, 0। क्या बचा दोस्तों, 0। अब ध्यान दीजिए, 2x² में 1x² घट गया, कितना बचा, x², कितना बचा, x²। माइनस 5x में माइनस 5x जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 10x, कितना हो जाएगा, माइनस का 10x, और ये आपका -3 है, तो इसको -3 बराबर क्या बचा, 0। अब बताओ क्या ये समीकरण जो लिखा हुआ है ये द्विघात समीकरण है, हाँ है, क्योंकि चर की उच्चतम घात कितनी है, 2 है। लिख लेंगे, अतः चर की उच्चतम घात 2 है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है। कौन सा साथियों समीकरण है, द्विघात समीकरण है। यह समीकरण द्विघात समीकरण है, क्योंकि चर की घात 2 है। चलो इसको भी सॉल्व हो गया, ये इसे इरेज करते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाइए। और जितने भी प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं आपको फिर कॉपी पर लिख लेना है और रिवाइज करना है बार बार, जिससे कि प्रैक्टिस होती रहे, और एग्जाम में जब प्रश्न पूछा जाए तो कोई त्रुटियां न करें, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दें। और जो हमारे प्रिय छात्र नए हैं चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों में शेयर कर दें, और बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे क्लास का वीडियो जैसे ही अपलोड किया जाए तुरंत ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और अपनी पढ़ाई कर सकें। चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। 5 नंबर प्रश्न पे दोस्तों आ जाइए। 5 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है, 2x - 1 बेटा इंटू x - 3 इक्वल टू x + 5 इंटू x - 1। अब इसमें बताना है
क्या यह समीकरण द्विघात समीकरण है? तो यूं आप नहीं बता पाएंगे। सबसे पहले तो आपको इसको सॉल्व करना होगा, ब्रैकेट हटा देना होगा। ब्रैकेट हटाने के बाद पश्चात इनको एकत्रित करना होगा, यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप देना पड़ेगा। कैसा रूप देना पड़ेगा इसका? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ऐसा रूप देने के पश्चात फिर आप देखोगे कि ये समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। और प्रश्न पूछ सकता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है? व्यापक रूप क्या है? तो द्विघात समीकरण का प्यारे साथियों यही व्यापक रूप है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो वही करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, गुणा कराएंगे। 2x का 1 x से कराएंगे तो कितना होगा? 2x² प्लस माइनस माइनस 2 का 3 से 2 तिहाई 6 और ये x माइनस प्लस माइनस 1 का गुणा x से बेटा x हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 तिया 3, ये वाला बराबर लगा लिया। हाँ, x का गुणा फिर x से करा दिया, x² और ये प्लस माइनस माइनस x गुणा 1 से x से कम x प्लस 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 5 का गुणा 1 से 5x प्लस माइनस माइनस 5 1 कम 5 हो गया। चलो दोनों तरफ सॉल्व करके देखते हैं क्या क्या प्राप्त हुआ हमें। तो यहाँ पर हम 2x² उतार लिया, माइनस 6x माइनस x है तो ये जुड़ जाएगा, तो बेटा माइनस का 7x हो गया और प्लस का ये 3 बराबर यहाँ पर है x² प्लस का 5x माइनस का x है ना, तो प्लस का 5x में माइनस का x घटा दे, कितना बचता बेटा? प्लस का 4x। अभी आप कह रहे होंगे कि यहाँ माइनस का लिखा था, यहाँ प्लस का 4x लिखा। हाँ, क्यों? क्योंकि x 1 है, यहाँ 5x है, तो 5x में एक x बाहर निकल गया ना, तो 4x तो बचे, लेकिन अब प्लस का बचा, ये सोच रहे हैं तो प्लस का बचेगा ना, क्योंकि 5x के सामने प्लस का निशान है और 5x में से ही 4x बचा हुआ है, इसलिए यहाँ पर प्लस चिन्ह लगाया। चलो बुला लेते हैं LHS में इनको सबको। तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 लिखा था, इसको बुलाया तो माइनस का हो गया, जो प्लस का वो माइनस हो जाएगा, है ना। ये माइनस का 4x हो गया और ये माइनस का 5x था तो प्लस का 5 था तो प्लस का 5 हो गया, बराबर कितना? 0। चलो अब इसको हम जोड़ते घटाते हैं। 2x² में एक x² घट जाएगा, 2x² में एक x² घट जाएगा, तो बेटा एक x² बचेगा, है ना। माइनस 7x माइनस 4x दोनों माइनस के आ गए, जब दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 7 4 11, तो माइनस का 11x और प्लस का 3 और प्लस का 5, 5 3 3 दोनों जुड़ जाएंगे 8 और बराबर 0। चलो ये समीकरण बन गया, देखो ऐसा बन गया। अब हमको देख के बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ है, क्योंकि चर की उच्चतम घात कितनी है? 2 है, इसलिए क्या है? द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे अतः x² माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0 में चर की उच्चतम घात 2 है, इसलिए समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। कैसा है? द्विघात समीकरण है ना बेटा। चर की कितनी घात है? उच्चतम 2 है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये समीकरण द्विघात समीकरण हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं 6 नंबर पे आ जाओ बेटा। तो 6 नंबर प्रश्न हमारा बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसे आप कॉपी करिए, हम इरेज करते हैं। वीडियो को रोक लिया करें, है ना, और उसके पश्चात आप कॉपी कर लें, और उसके बाद अगले प्रश्न को देखिए। चलिए बेटा, और जो प्रिय दोस्त लगा लेते हैं वो पहले ही प्रैक्टिस करें, देखो क्या त्रुटियां होती हैं चेक करिए एक बार। चलो 6 नंबर प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा है। x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये आपका प्रश्न है। तो LHS में देखो तो हमें कुछ करना नहीं, बट RHS में देखो x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर है, यानी कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है यहाँ पर? लग रहा है x माइनस 2
का होल ऑफ स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो बेटा a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर, यही होता है। चलो हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर, यहाँ देखिए इसका सूत्र खोल रहे हैं, ध्यान से देखो। एक्स की ए की जगह पे एक्स है, एक्स का स्क्वायर माइनस 2, ए का मान है एक्स, बी का मान बेटा 2 है, प्लस बी स्क्वायर इन 2 का स्क्वायर। चलिए अगले स्टेप पे से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4 इंटू एक्स प्लस 2 दूनी 4। दोनों पक्षों में ध्यान से देखिए एक जैसा आपको क्या नजर आ रहा है, देखिए। तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, दोनों प्लस के हैं तो कट जाएंगे, बचेगा क्या, उतार लीजिए 3x प्लस 1 माइनस 4x प्लस 4। चलो अब हमको देखना, दोनों है माइनस के, एलएचएस वाला भी चर संख्या माइनस में है, आरएचएस वाला भी चर संख्या माइनस में है। अब आप सोच रहे होंगे कि एलएचएस को आरएचएस में भेजिए, आरएचएस को एलएचएस में भेजिए, तो दोनों में देखो चर संख्या ज्यादा क्या है, माइनस 3x और ये माइनस 4x, तो माइनस 4x को माइनस 3 की तरफ भेज दीजिए। तो बुलाइए इनको सबको इधर, 3x प्लस 1 और इसको लाएंगे तो प्लस का 4x और माइनस का 4x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। तो प्लस के 4x में माइनस का 3x अगर घटा दिया जाए तो बेटा क्या बचता है, 1x बचता है। माइनस के 4 में प्लस 1 घटा दो तो बचता है 3, बट किसका, माइनस का, बराबर 0। चलिए देख के बताइए कि यह समीकरण जो है वो क्या द्विघात समीकरण है, हाँ या ना, नहीं है, क्योंकि चर की घात क्या है बेटा, 1 है। तो लिखेंगे अतः x माइनस 3 बराबर 0 में चर की घात 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। कौन सा समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है ना बेटा, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमारा ये भी 6 नंबर प्रश्न सॉल्व हो गया, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए 7 नंबर पे आ जाइए। इस प्रश्न में केवल 2 ही प्रश्न, इस एक्सरसाइज में 2 प्रश्न थे। ये प्रथम प्रश्न के दिए गए सवाल हैं और दूसरे प्रश्न में भी हैं। चलो ये पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं 7 नंबर प्रश्न क्या है हमारा। 7 नंबर बहुत प्यारा प्रश्न है, x प्लस 2 का होल ऑफ क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें देखना है क्या ये द्विघात समीकरण है, तो यूं ही तो हम बता नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर 3 लगा, हमने कह दिया नहीं है, हो सकता है हल करने पर हाँ आ जाए। तो इसको सबसे पहले प्रसार कर लेते हैं ना। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर फार्मूला लग रहा है, तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर सूत्र का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला आपका होता है। तो यहाँ पर यूज कर लेते हैं, तो x की जगह पर है, a की जगह पे x है, तो a क्यूब यानी x क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a यानी x है और b यानी 2 है इंटू एक्स प्लस 2 और बराबर, इसको हल कर लीजिए। 2x से एक्स स्क्वायर गुणा होगा तो बेटा 2x क्यूब हो जाएगा माइनस 2x एकन्नम 2x। ओके बेटा, चलो सॉल्व कर लेते हैं। x के ऊपर 3 घात बेटा कितना हो जाएगा, 3 घात हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 तिहाई 6, 6x और x का होगा कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 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 6 दूनी 12 और इंटू एक्स, इसको बुला लो माइनस का 2x क्यूब और प्लस का 2x बेटा बराबर 0। साथ में बुला लिया, एक स्टेप कम करना पड़ेगा। अब चलो देखो यहाँ पर है x क्यूब और यहाँ पर है 2x क्यूब, तो माइनस 2x क्यूब में x क्यूब घट जाएगा, कितना बचेगा बेटा बताओ, तो माइनस का बचेगा ना, माइनस का x क्यूब बचा, 6x स्क्वायर है, कहीं x स्क्वायर है नहीं है तो उतार लो इसको, 6x स्क्वायर 12x है और प्लस का 2x, 12 2 कितना होता है बेटा 14x
प्लस का 8 है और कुछ बचा नहीं बचा, तो प्लस का 8 बराबर कितना 0। अब इसमें देख के बताओ क्या ये द्विघात समीकरण है? तो उच्चतम घात बेटा 3 है ना 3, तो इसलिए क्या है द्विघात तो है नहीं, सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए ये समीकरण कैसा हो जाएगा त्रिघातीय हो जाएगा, बट द्विघातीय नहीं होगा। तो क्या आप लिखेंगे अतः चर की घात 3 है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण ये नहीं है ना, यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अब 7 हो गया बेटा, 8 की बात कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये भी। 8 नंबर का प्रश्न है, क्या है देख लीजिए। एक्स क्यूब माइनस 4x² एक्स क्यूब माइनस 4x²। 8 नंबर प्रश्न है, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल ऑफ क्यूब। बेटा अभी अभी a माइनस बी का होल ऑफ क्यूब खोला था, वही आपका आ गया, उसमें प्लस का था, इसमें माइनस का है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस प्लस कर लेंगे ना। तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, इसका खोलेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ओके बेटा, चलो हल करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 3 दूनी 6x इंटू एक्स माइनस 2। ठीक बेटा, अब देखिए ध्यान से, दोनों पक्षों में आपको क्या नजर आ रहा है? दोनों पक्षों में हमको नजर आ रहा है एक्स क्यूब और वाई क्यूब, और एक ही समान चिन्ह के, तो इसलिए ये कट जाएंगे, कट गए। अब हल कर लीजिए, माइनस का 4x² माइनस का एक्स प्लस 1 बराबर बचा क्या माइनस 8 माइनस 6 का एक्स का गुणा एक्स से 6x² माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x। चलो इनको सबको बुला लीजिए एलएचएस की तरफ, है ना, बुला लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो माइनस का 4x² और माइनस का x प्लस 1 की तरफ आया प्लस 8 हो जाएगा, प्लस का 6x² और माइनस का 12x और बराबर 0। तो 6x² में 4x² घटेगा बेटा, कितना बचेगा 2x²। 12x में माइनस 12x में माइनस x घट जाएगा, यानी कि जुड़ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 13x। 8 में एक तो प्लस का 9 और बराबर कितना 0। अब बताओ कि ये क्या द्विघात समीकरण है? हाँ है, क्योंकि चर की घात कितनी है बेटा 2 है, तो लिखेंगे अतः चर की उच्चतम घात 2 है, इसलिए समीकरण द्विघात समीकरण है। कैसा समीकरण है बेटा? द्विघात समीकरण है। ये समीकरण जो दिया गया कैसा है? द्विघात समीकरण है। इतने प्रश्न नोट करिए। चलिए इसी एक्सरसाइज में फिर हम 2 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। ये प्रश्न आप कॉपी करिए पहले। चलो प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण में व्यक्त कीजिए। ध्यान से समझ लो प्रश्न क्या कह रहा है। ये जो स्थितियां दी गई हैं, 4 प्रश्न आपके दिए गए हैं ना, 4.4 एक्सरसाइज 4.4 में पहला प्रश्न आप सॉल्व कर चुके हैं। दूसरे प्रश्न में 4 प्रश्न दिए गए, लेकिन ध्यान से आप निर्देश देख लीजिए, इसी के अनुसार कार्य करना है। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण में व्यक्त कीजिए। सिर्फ व्यक्त करना है, बट आंसर नहीं निकालना है, समीकरण निकालना है। जैसे ये लिखा हुआ, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है।
भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से 2 गुना से 1 अधिक है। ध्यान दीजिए, जैसे कि आपका दूसरे का पहला प्रश्न है, ये रहा आपका भूखंड, मान लो ये आयताकार भूखंड है, ठीक है बेटा। अब प्रश्न कह रहा है इसका क्षेत्रफल दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर, जिसमें क्षेत्र की लंबाई, ये रही आपकी लंबाई और ये रही आपकी चौड़ाई। तो लंबाई जो है तो वो चौड़ाई की 2 गुना, यानी कि 2 गुणे चौड़ाई है ना, और 1 अधिक है और प्लस 1 अधिक है, अतनी लंबी, यानी इसका दुगुना किया गया है ना, और 1 अधिक, देखो ये है, ये किया गया वो अतनी दूरी और ज्यादा 1 अधिक है। तो ये प्रश्न कह रहा है, ये आपका चित्र बन गया। और पूरे का जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल प्रिय दोस्तों होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है आयत का क्षेत्रफल बराबर, ये फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो सबसे पहले हमको, तो फिर लिखा हुआ है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, लिखा है, लेकिन हमको ऐसा करना नहीं है, लंबाई चौड़ाई ज्ञात नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ समीकरण बना देना है। चलिए सवाल को हल करते हैं। मानना क्या है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुना से एक ज्यादा है ना, तो हमें चौड़ाई मानना पड़ेगा। यहां से हल हो रहा है बेटा, देखिए यहां से हल कर रहे हैं दूसरा पहला प्रश्न दूसरे का। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, मान लिया x मीटर, ठीक बेटा। तो लंबाई कितनी हो जाएगी प्रिय साथियों? लंबाई कितनी हो जाएगी? तो लंबाई हो जाएगी चौड़ाई की 2 गुना, यही तो है, तो 2 गुणे x और प्लस 1 और जोड़ो मीटर, तो ये हो जाएगी 2x प्लस 1 मीटर, है ना। जबकि क्षेत्रफल आपको पता है, प्रश्न में दिया गया है, क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक बेटा। जब क्षेत्रफल 528 मीटर है और क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यानी ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई कितनी है बेटा? लंबाई हमारी 2x प्लस 1 मीटर गुणे चौड़ाई हमारी है x मीटर और बराबर 528 मीटर स्क्वायर। तो हल कर लो, x का गुणा 2x से, तो 2x स्क्वायर प्लस x गुणा x से x, और मीटर मीटर गुणा होगा तो बेटा मीटर स्क्वायर, और ये कितना है 528 मीटर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ बचा क्या आपका 2x स्क्वायर प्लस x, 528 को बुला लो, तो माइनस का 528 बराबर क्या बचा? 0। देखो दीर्घात समीकरण बना कि नहीं बना? ऐसा रूप देखो बना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, है ना। पहले 2 घात, फिर 1 घात, फिर 0 घात। तो ये देखो आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। यानी इस वाले प्रश्न का जो समीकरण बनना है वो क्या है बेटा? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, है ना। अब इसमें लंबाई चौड़ाई निकल आएगी, बट ये प्रश्न नहीं कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई निकालो, तो हम केवल यहीं तक लगाएंगे, क्योंकि पहले ही प्रश्न कह दिया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। अब द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया गया, अब यहीं तक इसका आंसर हो गया। चलिए 2 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं, आप इसको लिख लीजिए। 2 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं साथियों। तो 2 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए कि 2 क्रमागत, क्या कह रहा है बेटा? 2 क्रमागत संख्याएं, है ना, हाँ क्रमागत धन पूर्णांक। तो ऐसा है
कि जब कभी ऐसा प्रश्न कहे धन पूर्णांक 2 क्रमागत, 3 क्रमागत धन या 4 क्रमागत धन पूर्णांक, तब हमको मानना होगा। तो क्या मानते हैं बेटा, एक पहला हो जाता है x, फिर दूसरा x+1, तीसरा होगा x+3, चौथा तो x+4, 2x+3, x+4, ऐसे बढ़ते रहेंगे, है ना। तो 2 नंबर की हम चर्चा कर लेते हैं। 2 नंबर में 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो मान लो माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक बराबर x तथा दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक बेटा x+1। पहला हमारा क्या है, x है, और दूसरा क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। अच्छा चलो अब कैलकुलेट करते हैं। फिर कह रहा है धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है प्रश्नानुसार। बहुत छोटा प्रश्न है। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि दोनों का गुणनफल जो है वो आपका 306 है। तो करिए x गुणा x², x गुणा 1 से होगा बेटा x, और बराबर 306। 306 को बुला लीजिए, तो x² प्लस x, ये हो जाएगा माइनस का 306 बराबर 0। ये देखो द्विघात समीकरण में निरूपित हो गया। बस हल हो गया, आंसर आ गया। बड़ा सरल था। केवल और केवल आपको मानना था कि पहला धन पूर्णांक x है और दूसरा आपका x+1 है। प्रश्नानुसार दोनों का कह रहा गुणनफल 306, तो दोनों का गुणा करा 306 के बराबर किया, 306 को बुला लिया, यही हो गया द्विघात समीकरण। बन गया x² प्लस x और माइनस 306। कॉपी कर लीजिए वीडियो रोक करके। 3 नंबर प्रश्न पे आ जाओ। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखो 3 नंबर देखो ध्यान से। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से, है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, इसका मतलब रोहन से बड़ी है। तो अब हमें पहले रोहन की आयु तो पता होनी चाहिए कि रोहन की आयु क्या है। तो मान लेते हैं बेटा 3 नंबर प्रश्न है 2 नंबर का। माना देखो रोहन है पुत्र, है, रोहन है पुत्र और पुत्र की माँ है, तो माँ तो वैसे ही बड़ी होंगी ना, रोहन छोटा होगा। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि रोहन की माँ उससे मतलब रोहन से 26 वर्ष बड़ी हैं। इसका मतलब रोहन छोटा है, और पुत्र है तो छोटा ही तो होगा। तो माना रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब आज की आयु, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। कितने वर्ष का है रोहन? x वर्ष का है बेटा, x वर्ष का है रोहन। तब माँ की आयु क्या होगी? तब माँ की आयु क्या हो जाएगी बेटा? प्रश्न कह रहा था कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो माँ 26 वर्ष बड़ी है तो रोहन x वर्ष का है, तो x में 26 वर्ष जोड़ दो, है ना। 26 वर्ष हो गए, x+26, है ना। जिससे रोहन 5 वर्ष का और रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है, तो 5 वर्ष का रोहन है, तो 5 जोड़ दो माँ के आयु में, तो 26 और 5 31 वर्ष की मम्मी हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़िए। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, आज से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद जैसे 2022 से चल रहा है, इसमें हम कहें 3 वर्ष बाद, पश्चात मतलब 3 वर्ष बाद, तो कितना हो जाएगा 25 में। तो 25 मतलब बढ़ रही है आयु ना। अगर पहले कहे तो घट रही है और बाद में कहे तो आयु बढ़ रही है ना। पश्चात में बाद, तो लिखेंगे तथा कितने वर्ष पश्चात है, ध्यान दीजिए 3 वर्ष पश्चात था। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु तो x+3 हो जाएगा, है ना।
रोहन की आयु x+3 हो जाएगा, तथा माँ की आयु क्या हो जाएगी, माँ की आयु भैया तो भी बढ़ेगी ना, तो x+26 था, 3 और जोड़ दो है, यहाँ भी वर्ष बेटा लगा लीजिए, तो x+26 और 3 29 वर्ष की हो जाएंगी, x+29 वर्ष है ना, x+29 वर्ष। अब कहता है इनका गुणनफल 360 है, तो चलो प्रश्नानुसार लगाओ बेटा, यहाँ पर प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात जो आयु है उनका गुणनफल जो है वो 360 है। तो देखिए, तो ये है x+3, ये है रोहन, और x+ ये है 29, ये है आपकी रोहन की माँ, और बराबर आयु कितनी हो जाती है 360 वर्ष है ना। तो गुणा कराओ, x का x से गुणा बेटा x², x का 29 से गुणा तो 29x+, 3 का गुणा x से बेटा 3x+, 3 का गुणा 29 से, 3 9 27 के 7 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 360 बुलाएं तो माइनस का हो गया, बराबर कितना 0 बेटा है ना। चलिए x² तो नोट कर लीजिए, 29x में 3x जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा बेटा 32x, और 87 माइनस प्लस का है, और 29 360 माइनस का है, तो 10 में 7 गया बेटा, 3 बचा यहाँ है ना, यहाँ बचे 5, लाइन दोगे 15 में 8 गया, कितना बचा 7 बचा, यहाँ पर बचे 2, वो भी माइनस के, और बराबर कितना हो गया 0। तो ये देखो आ गया x² + 32x - 273 बराबर 0। ये आप आ गया है जब ये प्रश्न कह रहा था रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 है, तो रोहन की वर्तमान आयु क्या होगी या क्या है। तो लेकिन इसमें हमको रोहन की वर्तमान आयु नहीं निकालना है, क्योंकि प्रश्न कह रहा था केवल द्विघात समीकरण बनाना है, तो द्विघात समीकरण बन गया है ना, ये हल हो गया। चलिए इसको नोट करिए, 4 नंबर प्रश्न में आ जाइए। बहुत अच्छा प्रश्न 4 नंबर है, ट्रेन वाला है, रेलगाड़ी वाला है। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं, इसमें से ये जान लीजिए, बातों वाले प्रश्न तो अनिवार्य रूप से आते हैं, ये तो तय है बेटा कि आएंगे। चलिए रेलगाड़ी की बात कर लेते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से चल रही, समान चाल से दूरी चलती है। तो अब समान चाल से चल रही है, हमको चाल ज्ञात करना है, हमको पहले तो पता होना चाहिए कि क्या निकालना है, तो चाल निकालना है। तो चाल मान लीजिए बेटा, मान लेते हैं, माना 4 नंबर प्रश्न है, माना रेलगाड़ी की चाल, चाल बराबर होता है, चाल की मात्रक होता है किलोमीटर प्रति घंटा, तो x मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। जब x किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है रेलगाड़ी और 480 किलोमीटर जाना है, तो समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया समय बराबर, तो समय बराबर बेटा होता है दूरी और बटे 4, दूरी बटे 4। तो दूरी है आपकी 480 किलोमीटर, चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ध्यान दीजिए, किलोमीटर से देखो किलोमीटर आपका कट रहा है? तो बचता का है आपका 480 बटे x, और ये घंटा है ना। ये समय आ गया, कब कौन सा समय है, जब वो रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी, तब का समय ये है ना। इतना समय लिया था 480 बटे x घंटा। ठीक बेटा, अब प्रश्न आगे पढ़िए, देखो तय करते, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जा रही है ना, तो लिख लेते हैं, जब रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता है, कम कर देते हैं, तब चाल बराबर का हो जाएगी, बताओ। पहले मान लो 20
45 की रफ्तार जा रहे थे, 45 या फिर 48 की रफ्तार जा रहे थे मान लो, ठीक। और बाद में क्या किया गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया गया। 48 की रफ्तार मोटरसाइकिल जा रही थी, वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया, तो कितने किलोमीटर बचा, तो 48 में जा रहे थे, 8 किलोमीटर घटा दिया, यानी कि किलोमीटर थोड़ा ढीला कर दिया, तो 8 घटा दिए तो 40 की स्पीड आ गई, यानी हमें माइनस करना है ना। तो कितनी थी, x थी, इसमें 8 घटा दिया, तो ये आपका आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x माइनस 8। अब ये x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय कितना लेगी ट्रेन, तब 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया समय, कितना समय लिया, समय बराबर दूरी बटा 4, तो 480 और बटे x माइनस 8 घंटा। अब आगे प्रश्न देखो क्या कह रहा है, कम कर दे तो कम वह दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती, और जब भैया चाल कम कर दोगे, यानी मोटरसाइकिल का स्पीड कम कर दोगे, 50 की स्पीड से जा रही 30 की स्पीड में लाओगे गाड़ी को चलाने में, तो आपका समय ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, तो समय आपको ज्यादा लगेगा। और जितने स्पीड यानी जितने आपका कांटा बढ़ेगा चाल वाला है ना, मीटर वाला, उतने ज्यादा बढ़ेगा, तो उतने जल्दी आप पहुंच जाओगे। तो जितने आप कम स्पीड में गाड़ी भगाओगे उतने ज्यादा समय लगेगा, और जितने तेज स्पीड में जाओगे उतने समय कम लगेगा। तो इसमें समय कम लगा, बट इसमें समय 3 घंटा ज्यादा लग गया। अब हमको इनको बराबर करना हो तो क्या करेंगे, देखिए प्रश्नानुसार यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर बढ़ा दिया था, 8 किलोमीटर कम होती तो कम कर दिया था, तो वह दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती, तो ये 3 घंटा कम समय ले रहा है। इतनी दूरी तय करने में x चार्ज चलने पर 3 घंटा कम समय लगता है, लेकिन इसमें 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो प्रश्नानुसार में ध्यान दीजिए, ये 480 और बटा x, इसको छोटा करके लिखते हैं, कैलकुलेट हो जाए, है ना। प्रश्नानुसार भी छोटा करते हैं। तो प्रश्नानुसार, तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा था कि इनको हमको बराबर करना है ना बेटा। तो ये रहा आपका 480 बटे x घंटा बराबर 480 बटे x माइनस 8 घंटा। अब ये 3 घंटा कम समय लिया, लेकिन इसने 3 घंटा इसमें ज्यादा है, तो अगर बराबर करने के लिए इमा ज्यादा है, अगर 3 घंटा इमा जोड़ दिया जाए तो ये बराबर होगा नहीं होगा, बताओ। इसमें अगर हम 3 घंटा जोड़ दें तो ये बराबर हो गया समय। अब घंटा घंटा कैंसिल कर दें, बचा क्या है, इसको उधर भेज दो, तो ये बचा आपका 3 और बराबर ये था 480 बटे x माइनस 8, ये गया तो हो गया माइनस 480 बटे x। देखो 480 480 कॉमन ले लेते हैं, तो जब 480 कॉमन लेते हैं बेटा, तो बचता का है हमारा, ध्यान दीजिए, 1 बटे x माइनस 8 बचा, ये माइनस बचा, 1 बटा x बचा, और इसको बराबर 3 लिख दिया। अब 3 से देखो 480 बेटा कट रहा है, ध्यान दीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बचा 18, 3 छक 18, 3 जीरो 0, तो यहाँ एक स्टेप कर ले, 160 बचा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x एकम x माइनस x का गुणा x से x माइनस प्लस माइनस 8 एकम 8 बटे x का x से बेटा क्या होगा, x स्क्वायर माइनस का 8x, और बराबर बेटा आपका 1 बचा था। देखो क्या कट रहा है, ध्यान से देखो, ये x माइनस का ये x प्लस का कट गया, जो बचा है उसको आप लिख लीजिए, क्या बचा, देखो 160 बचा, यहाँ पर बचा, और गुणे में ये 8 बचा, ठीक। इसको भेज दीजिए तो कितना हो गया, x स्क्वायर और माइनस का 8x हो गया बेटा, हो गया। चलो और क्या देखो है, गुणा कराओ, तो 8 0 0, 8 6 48 और 8 4 12 बराबर x स्क्वायर माइनस का 8x। क्लियर, इसको उधर भेज दीजिए, तो x स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का हो जाएगा 1280, और बराबर कितना आ गया 0।
ये रहा आपका द्विघात समीकरण प्यारे दोस्तों। तो इस प्रकार से आपके गणित का जो है कक्षा 10 की गणित का अभ्यास 4.1 पाठ था द्विघात समीकरण प्रारंभ, पहला ही एक्सरसाइज है। इसमें आपने पूरी प्रश्नावली आज की क्लास में पढ़ लिया, बिल्कुल स्लोली मोशन में, स्टेप बाय स्टेप। आई थिंक आपको सब कुछ आ गया होगा। तो जो हमारे प्रिय दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वह जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जैसे ही क्लास का वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके और आप अपनी पढ़ाई पूर्ण कर सकें। तो बेटा पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।